स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 कह लिए। आप चैप्टर का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे, हम नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। चैप्टर का नाम है सत्ता के नए केंद्र और इसमें जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो है ब्रिक्स। ठीक है, ये एक संगठन का नाम है और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 5 देश है इसमें कुल मिला के शामिल। 5 देश आप मैप में देख भी सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो संगठन है ना, ये संगठन का जो नामकरण किया गया है वो हर एक देश के पहले लेटर को लिया गया है और उसके बाद इस संगठन का नाम रखा गया है। तो 5 देशों की हम बात कर ले तो जैसे कि सबसे पहले आपका बी दिया हुआ है, बी यानी कि ब्राज़ील, है ना। ब्राज़ील आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ब्राज़ील हो गया। आर यानी कि आर मतलब रसिया, ठीक है, रसिया की बात की जा रही है, रसिया आपको दिख गया होगा। इसके अलावा हम आई की बात करें तो आई यानी कि अपना प्यारा हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है, यहाँ पर आपको इंडिया दिख रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं सी, है ना, सी है चौथे नंबर पे। तो सी का मतलब है भाई चाइना, ठीक है। और आखिर में शामिल हुआ था, वैसे शुरू में 4 देश ही शामिल थे, आगे हम बात करने वाले इसके बारे में। और आखिर में जो शामिल हुआ था वो था आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नीचे साउथ अफ्रीका दिख रहा होगा। तो ये 5 देश है जिससे कि ब्रिक्स नामक जो संगठन है वो बनाया गया है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो ब्रिक्स के बारे में क्या क्या जान लेंगे। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा इसके स्थापना का कारण क्या था, जो ब्रिक्स जो संगठन है इसको क्यों स्थापित किया गया। इसके अलावा ब्रिक्स का विकास कैसे हुआ है, इसके विकास की पूरी कहानी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था आप वो भी जानेंगे। एनडीबी क्या है भाई, ठीक है। और इन्होंने एक बैंक भी बनाई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाया है, इसके बारे में आप जान जाएंगे है क्या है। इसके अलावा इसके प्रमुख सम्मेलन के बारे में जान जाएंगे। अभी आपको पता है कि इसका जो 14वां सम्मेलन है वो चाइना जो है वो आयोजित कर रहे हैं, है ना। तो इसके प्रमुख सम्मेलन जो है उसके बारे में हम जान लेंगे। और आखिर में समझेंगे कि भाई ये जो ब्रिक्स के जो देश है उनके बीच में मुख्य विवाद के कारण क्या है, विवाद के मुद्दे क्या है, ये भी आप समझ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें यार, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आपको पता होगा कि इससे पहले लगभग मैं 5 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हमने यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में, चाइना के बारे में और इसके अलावा इजराइल के बारे में हमने समझ लिया है, ठीक है। ये वीडियो ब्रिक्स के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिक्स को बनाए जाने के पीछे का कारण क्या था, है ना, क्यों ये ब्रिक्स नामक संगठन बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्तमान विश्व में जितने भी उपस्थित जो भी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कि हम वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, IMF की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या था कि इन सभी संगठनों पे अमेरिका जैसे देश है या जो पश्चिमी देश है ना, उनका दबदबा है, उनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा था। और जो एशिया के जो देश थे, जो विकासशील देश है, उनको कहीं ना कहीं से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि भाई एक नया संगठन बनाना चाहिए, है ना। इसी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि भाई जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक तरीके से जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, वो तेज गति से जो अर्थव्यवस्था विकास कर रही है इस समय में, तो उन सभी को अपना भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए, ठीक है, जो क्या कर सके, एक तरीके से जो विकसित देश है उनको टक्कर दे सके। तो विकसित देशों को कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए ये संगठन बनाई गई थी। इसके पीछे का मेन कारण यही था, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई ब्रिक्स का विकास कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जो ब्रिक्स है, इसके गठन की अगर हम बात करें तो भाई ब्रिक्स से हुआ है। मतलब शुरू में हम इसको क्या बोलते थे, ब्रिक बोलते थे, क्योंकि यार इसमें 4 ही देश शामिल थे, है ना। 4 देश में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, बी यानी कि ब्राज़ील आपका था, है ना। इसके अलावा आप आर यानी कि रसिया आपका हो गया, है ना। आई यानी कि आपका इंडिया हो गया और सी यानी कि चाइना हो गया। अब एस यानी कि ये तो अभी हो गया आपका ब्रिक, है ना, लेकिन एस लग गया यानी कि साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया इसमें। तो इससे क्या हो गया, ये ब्रिक्स हो गया, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कब जुड़ा था। तो देखिए लिखा क्या है नीचे, आप डेट आप में पढ़ भी सकते हैं कि 2010 में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका के संगठन में शामिल होने से संगठन क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, है ना। ब्रिक्स बनाने का जो सुझाव था वो ब्रिटेन की अर्थशास्त्री ने दिया था। यहाँ पे नाम भी दे रखा है, जिम ओ नील, है ना। इन्होंने ये संगठन बनाने का एक तरीके से सुझाव दिया था। और इसके बारे में जो सबसे पहले मतलब जिक्र जो किया गया था कि भाई हाँ ब्रिक्स नामक संगठन बनाना चाहिए, तो 2006 में किया गया था रूस में, ठीक है। और लेकिन इसकी जो स्थापना का मतलब मेन जो डेट आप बताएंगे वो 2009 बताएंगे, क्योंकि पहला जो मतलब एक तरीके से सम्मेलन भी जो हुआ था ना वो 2009 में ही हुआ था। तो इसीलिए ये इसकी स्थापना का डेट माना जाता है, लेकिन इसको बनाने की जो पहल थी वो 2006 में ही कर दी गई थी, ठीक है। तो ये डेट आप 2 डेट आप जरूर याद रखिए। हम बात कर लेते हैं भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई में। संघाई किस देश में है भाई, चीन में है, सबसे ज़्यादा विकसित शहर
चाइना का, शंघाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है। ये ब्रिक्स जो बनाया गया उसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, तो भाई जो यूएन है, मतलब यूएन है जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार करने की मांग करते हैं। मैं आपको 5 देशों में से बता दूंगा कि इसमें से 5 देश ऐसे हैं जिसमें से 2 को तो भाई सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की एक तरीके से सदस्यता मिली हुई है। जैसे कि आप रशिया की बात कर ले और आप चाइना की बात कर ले, तो इनको क्या मिला हुआ, स्थायी सदस्य की सदस्यता मिली हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले भारत की हम बात कर लेते हैं, या फिर आप ब्राज़ील की बात कर ले, या फिर दक्षिण अफ्रीका की आप बात कर रहे हो, तो इनको भाई स्थायी सदस्य की संख्या नहीं दी गई है, मतलब स्थायी सदस्य की सदस्यता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सुधारना चाहते हैं, वो भी स्थायी सदस्य की डिमांड करते हैं। इसके अलावा व्यापार और जलवायु परिवर्तन जो है ये भी इसका एक प्रमुख मुद्दा है, ठीक है। आयात और निर्यात की बात करें तो इसको सरल बनाना चाहते हैं, देशों के बीच में क्या हो सके, आसानी से आयात निर्यात और व्यापार हो सके। इसके अलावा आपसी सहयोग द्वारा विकास को की जो गति है उसको तेज करना चाहते हैं सभी देश, ठीक है। आपसी राजनीतिक सहयोग स्थापित करना चाहते हैं, और इसके अलावा एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाई एक दूसरे देशों को सुरक्षा मतलब जो भी सुरक्षा संबंधी जो भी सहायता है वो भी प्रोवाइड करा सके, है ना। साझी चुनौतियों का जो समाधान है वो भी मिलजुल के करे। साझी चुनौती यानी कि जो एक देश के लिए नहीं होता है बल्कि सभी पूरे दुनिया के लिए जो समस्या है, जैसे कि आतंकवाद की समस्या हम बात कर सकते हैं, हम महामारी की बात कर ले, तो ये ऐसी समस्या है जो साझी समस्या है जिसको कोई एक देश नहीं मिटा सकता है, इसको सभी देशों को मिलजुल के ही ख़त्म करना होगा, है ना। तो ऐसी समस्याओं का समाधान भी करने के लिए ब्रिक्स नामक जो आपका ये संगठन है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आप उद्देश्य में बता सकते हैं सारी बातें। अब हम बात कर लेते हैं भाई एनडीबी की, है ना। एनडीबी क्या है भाई, देखिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये बैंक बनाने की जो पहल है वो भारत ने की थी। भारत के सुझाव पर ये एक तरीके से ये बैंक की स्थापना की गई थी। और इस बैंक का गठन कब किया गया था, तो 2014 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका नाम क्या रखा गया था, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। इसका भी जो मुख्यालय है वो शंघाई में है, लेकिन इसका जो कार्यालय मतलब एक क्षेत्रीय कार्यालय है वो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। और इस बैंक की जो कुल पूंजी है वो लगभग $100 बिलियन है ना। जिसमें से अगर हम बात करें तो भाई 41 बिलियन चाइना का, है ना, 18 बिलियन जो है वो भारत, और इसके अलावा ब्राज़ील, रूस तथा जो 5 बिलियन है, मतलब ये ब्राज़ील, रूस और एक तरीके से जो आपका भारत है, इनका 18 बिलियन है, ठीक है। और 5 बिलियन जो है वो दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी है इसमें। तो ये कुल मिला के मतलब इनकी जो बजट है टोटल, मतलब कुल जमा पूंजी जो है एक तरीके से कितनी है, $100 बिलियन है, ठीक है। तो एनडीबी जो है, एनडीबी इसका स्थापना का मुख्य जो कारण था यही था कि भाई आपस में देशों को क्या कर सके, आर्थिक सहायता मुहैया कराया जा सके, और जो भी गरीब देश है ना, और भी बहुत सारे देशों को इसमें शामिल किया जा रहा है, उनको भी इस बैंक के माध्यम से क्या किया जा सके, सस्ते दाम पे ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो इसलिए एनडीबी की स्थापना की गई थी एक तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं भाई ब्रिक्स के सम्मेलन की। इसके सम्मेलन कहाँ कहाँ बुलाई गई, इसकी मीटिंग की हम बात कर लेते हैं। तो जो इसका पहला सम्मेलन देखिए क्या दिया गया है, पहला सम्मेलन 16 जून 2009 में बुलाया गया था, और रूस में बुलाया गया था। रूस का एक जगह का नाम बता रखा है एकातेनी वर्ग, ठीक है। एकातेनी वर्ग जगह का नाम है, ये रसिया में है। यहाँ पे इसका सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा इस सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे, 4 देश शामिल हुए थे, क्योंकि उस समय इसके 4 सदस्य ही थे। लेकिन बाद में फिर दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ। और दूसरा सम्मेलन जो था वो 15 अप्रैल 2010 को बुलाया गया था, ब्राज़ील में हुआ था ये सम्मेलन, ठीक है। और इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं भाई जो इसका तीसरा सम्मेलन है वो 2011 में बुलाया गया था, 14 अप्रैल 2011 को, और ये चीन में हुआ था। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 का जो अभी हम बात करें, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज लगभग 24 तारीख है, कल इसका सम्मेलन बुलाया गया, यानी कि 23 जून, है ना, 23 से 24 जून वैसे डेट बता रखा है। तो 23 जून को इसका जो सम्मेलन है वो बुलाया गया था, चाइना, ठीक है। इस सम्मेलन का जो एक तरीके से नेतृत्व है वो कौन कर रही है, चाइना कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। दोस्तों, इन देशों के बीच में हम विवाद की अगर कारण की बात करें तो सिंपल सा बात, आपको अगर विवाद की बात करें तो आप सीधा हम
अब भारत और चाइना की ही हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिक्स में लगभग 4 जो देश है वो विकासशील देश है। जैसे कि हम ब्राज़ील की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं, या फिर भारत और चाइना की बात कर लेते हैं, तो ये सब क्या है, विकासशील देश है। बस रसिया क्या है, विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है। अब भारत और चाइना की मेन जो समस्या है वो सीमा विवाद है। शुरू से 1962 में जब युद्ध हुआ था, उससे पहले से भी वैसे समस्या थी सीमा विवाद को लेकर, और अभी भी चाइना जो है और अरुणाचल प्रदेश वाले बहुत सारे हिस्से को मतलब अपना बताता है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीन है वो क्या करता है, कई बार तो भाई, कई बार क्या, हर बार मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध करवाता है, और आतंकवाद के मुद्दे पे भी वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये विवाद का मेन कारण नहीं माना जाता है ना। इसके अलावा हम बात करें भाई, इन देशों की अपनी खुद की आंतरिक समस्याएँ भी है, ठीक है, जिससे कि ये उभर नहीं पा रहे। जैसे भारत की बात कर ले, भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा, है ना। इसके अलावा हम ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पे भी भ्रष्टाचार है। इसके अलावा वहाँ पे क्या है कि यार एक पेंशन की बड़ी ही खतरनाक व्यवस्था है कि जिसमें सरकारी जो कर्मचारी है और उसके बच्चे वगैरह भी, एक व्यक्ति की नौकरी लगती है तो उसके बच्चे और उसके पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ जो है वो पेंशन उठाती रहती हैं, तो ये समस्या है। दूसरी तरफ हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें, रंगभेद भले ही वहाँ पर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये भी एक समस्या है वहाँ पर। तो इन देशों की अपनी खुद की आंतरिक समस्याएँ भी है और देशों के बीच में थोड़ी बहुत विवाद है, लेकिन ये संगठन काम कर रहा है और बहुत मतलब इसका जो फ्यूचर है काफ़ी मतलब अच्छा रहने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये ब्रिक्स के बारे में जो भी बातें आपको बतानी थी मैंने समझा दिया है। बाकी कोई भी दिक्कत है आपको तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो के यार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, एक कमेंट तो कम से कम आप डाल दिया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।